दिल्ली की एक सर्द शाम थी। हॉस्टल का कमरा हल्की रोशनी में डूबा हुआ था। बाकी सब सो चुके थे, लेकिन एक आंखें अब भी स्क्रीन में चिपकी हुई थी और वो लड़का 23 साल का कुमुद ऋषभ था, जो दिल्ली में रहकर मास कम्युनिकेशन का पढ़ाई कर रहा था। लेकिन उस रात उसकी कम्युनिकेशन सिर्फ एक चीज से थी, क्रिकेट मैच और ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से। उसने स्क्रीन पर देखा, इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। एक पल के लिए स्क्रीन चमकी और फिर जो दिखा वो किसी मधुशाला से कम नहीं था। एक नशीली चीज जो आपको उत्तेजक बनाए, क्योंकि उसके स्क्रीन पर यह दिख रहा था कि उसने 74,000 रुपये जीत लिए हैं। बस वहीं से शुरू हुआ उसका वो सफर जो लाखों यंगस्टर के लिए आज नशा बन चुका है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह था एक दरवाजा उस दुनिया का जहां हर अगला मैच एक मौका है, हर अगली बॉल एक दांव है और हर अगली जीत एक झूठा यकीन कि आप लगे रहो और एक न एक दिन जीतोगे ही। अब आप में से जिन लोगों ने भी फैंटेसी गेम के काले धंधे वाले एपिसोड को देख लिया होगा, उनके लिए यहाँ आज कुछ और भी नया है। ड्रीम 11 और माई सर्कल जैसे फैंटेसी लीग से आगे की बातें जो क्रिकेट और खास करके आईपीएल के रास्ते देश में हर छोटे बड़े शहर में पकड़ बना चुका सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ है। हर गांव हर शहर से लोग इसमें पैसे लगा रहे हैं और सिर्फ फैंटेसी गेम ऐप ही नहीं बल्कि उसके आगे के लेवल वाले स्कैम में भी फंसते जा रहे हैं। तो जिन्होंने भी फैंटेसी गेम ऐप के काले धंधे वाले एपिसोड को नहीं देखा है वो जरूर देख लीजिएगा। बाकी उससे आगे की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए आज के सफर में अंत तक। क्या भाव चल रहा है? 70-80 मुंबई। आज थोड़ा बड़ा खेलो। चल लगाया 10 पेटी वायु की 50 पर। तो साल 2019 में जब ऋषभ कॉलेज में नया आया तब उसका पहला सामना हुआ था फैंटेसी लीग से, जहां उसे ऐप से अपनी क्रिकेट टीम बनानी थी। मैच चलने के साथ साथ आईपीएल चल रहा था, हर तरफ एक ही होड़, 39 रुपए में टीम बनाओ। उस समय इतने ही पैसे लगते थे और टीम बन जाती थी, और आज की तरह तब भी करोड़ों जीतने का सपना ही होता था। तो ये फैंटेसी गेम वर्क कैसे करता है, कैसे करोड़ों जीतने की लालच में लोग फंस जाते हैं, वो सब कुछ आप पहले ही देख चुके हैं पुराने एपिसोड में। तो वो सब बताकर मैं आपका टाइम नहीं खराब करूंगा। आगे तो आप ये समझिए कि ऋषभ जो है फैंटेसी गेम ऐप के जाल में पूरे तरीके से फंस चुका है। उसे फैंटेसी गेम का नशा हो चुका है। वो दिन रात टीम बनाता है, उसे 100-200 रुपये लगाना कोई बड़ा रिस्क लगता ही नहीं है अब, क्योंकि कभी कभी तो वो 500 रुपये भी जीत जाता है ना, तो कभी कभी 200 रुपये हारता भी है। लेकिन असली किक उसे तब आई जब फैंटेसी की जगह उसने असली सट्टे की दुनिया में एंट्री ली। 70 मिलेगा, चल 50,000 लगा दे। अब ये सिर्फ टीम बनाने का खेल नहीं था, ये था रियल टाइम बेटिंग का खेल। कौन टॉस जीतेगा, पहला छक्का कौन मारेगा, अगली बॉल पर विकेट गिरेगा या नहीं। हर चीज पर पैसा लगाओ और वो भी लाइव मैच के बीच ही। आप यहां बैठकर तय करो कि आगे क्या होगा। अगर आप सही हुए तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा। ऋषभ आप सट्टेबाजी के बड़े खिलाड़ियों की तरह खेलने लगा था। उसने और उसके दोस्त ने मिलकर 50 फेक प्रोफाइल बना ली, अलग अलग ईमेल आईडी से। हर प्रोफाइल पर अलग अलग पैंतरे, अलग अलग विकल्पों पर वो दाव लगा रहा था, यानी कि अलग अलग ऑप्शन पर। मतलब अगर एक ऑप्शन हारेगा तो दूसरा तो जीत ही जाएगा, ये सोच थी उसकी। आईपीएल से लेकर वर्ल्ड कप तक हर सीजन उसके लिए एक नया त्योहार होता था। जीतने पर दोस्तों के बीच वो पार्टी करता और हार जाता तो अंदर ही अंदर वो खुद से झूठ कहता, खुद को तसल्ली देता, कुछ नहीं गया, अगली बार तो सब वसूल लूंगा। लेकिन फिर आया 15 अक्टूबर 2023, वो दिन जिसने उसकी सट्टेबाजी की पूरी दुनिया ही हिला दी। इंडिया पाकिस्तान के मैच में जीत के बाद उसने 74,000 रुपये कमा लिए थे, और वो पहले भी 1 लाख रुपया ऐसे ही कमा चुका था। यानी कि अब उसके पास 1,74,000 रुपये का एक मोटा अमाउंट था जो उसने सट्टेबाजी की दुनिया से जीता था।
याद रखिए 1,74,000 रुपये एक मामूली सी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा रकम होता है, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। और आगे उसने फैसला किया कि अब वो सेफ बेट लगाएगा। इंग्लैंड वर्सेज अफगानिस्तान मैच में वो इंग्लैंड पर दाव लगाएगा, क्योंकि वो तो खुद को वर्ल्ड चैंपियन समझने लगा था। तो हारने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि उसने तो कई बाजियां जीती थी। उसे पूरा आत्मविश्वास था कि वो इस बार भी जीत हासिल कर लेगा। लेकिन जब अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया तो एक क्लिक में उसका सब कुछ चला गया। 1,74,000 रुपये उसके अकाउंट से खाली हो गए। और इस बार स्क्रीन के चमक पर जीते हुए इनाम नहीं, बल्कि खाली डब्बा दिख रहा था जिसमें 0 रुपये बचे थे। ऋषभ ये सब कुछ देखकर घबरा गया। ऋषभ रोने लगा। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? उसने खुद से सिर्फ इतना कहा, देयर इज ऑलवेज ए नेक्स्ट मैच। जैसे ये कोई मोहब्बत हो, छोटी हुई मोहब्बत जो फिर लौट कर उसके पास आएगी। ऋषभ की ये सोच अकेली नहीं है। पूरे भारत में हजारों लड़कों, या मैं कहूँ कि हजारों नहीं लाखों लड़के लड़कियां इसी भरोसे पर हर दिन ऐसे ऐप को खोलते हैं और वहां पे सट्टेबाजी खेलते हैं। हर हार को वो एक टेम्पररी सेटबैक मानते हैं और हर अगली जीत को पक्का मौका। ये वो मानसिकता है जो एडिक्शन से भी ज्यादा खतरनाक है। लालच को आत्मविश्वास मानने की मानसिकता, एक मेंटलिटी जहां पर आपका ग्रेडीनेस, आपका लालच आपकी जीत का भरोसा बन जाए। गुरुग्राम के एक कॉल सेंटर में काम करने वाला शेखर लालवानी भी इसी सफर पर है। उसे वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया की हार पर 2 लाख गवा दिए। लेकिन जब उससे पूछा गया कि क्या अब वो सट्टा छोड़ेगा, तो उसका जवाब था, वो मेरा पैसा नहीं था, वो तो वही था ना जो मैं जीता था, वही हारा। IPL फिर आएगा, T20 वर्ल्ड कप फिर आएगा, मैं फिर आऊंगा और जीत कर जाऊंगा। ऐसे ही जमशेदपुर का श्रवण सिंह, जैसे 2021 में IPL में 1.5 लाख रुपए गवाया, और वो अब भी टेलीग्राम चैनलों पर टिप्स ढूंढता रहता है। एल्विस यादव जैसे यूट्यूबर्स के वीडियो देखता है जिनमें बताया जाता है कि कौन सा ऐप आज पक्का कमाई देगा। श्रवण का तो ये भी कहना है कि उसने सट्टा छोड़ दिया था, लेकिन हर बड़े मैच में फिर से मन करता है कि वो एक और दाव खेले, शायद इस बार उसकी किस्मत चमकेगी। लेकिन यही तो वो चीज़ है जो आपको इसका आदी बना देता है। इस लत की सबसे खतरनाक बात, ये कभी पूरी तरह से नहीं जाती है, ये बस छुप जाती है अगले मैच तक। यानी कि आज IPL खत्म हुआ तो आपके मन में आएगा अब और नहीं, लेकिन जैसे ही कोई नया बड़ा टूर्नामेंट अनाउंस होगा और उसमें इस तरह के मैच खेले जाएंगे, सट्टेबाजी शुरू होगा, तो उनका मन फिर से एक बार करने लगता है, यार एक आखिरी बार। और यही लत आगे कंटिन्यू रहता है। आज देश में ऐसे लाखों युवा हैं जो 50,000 से 2 लाख तक गवा चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका भरोसा टूटा नहीं है, क्योंकि उनको सिखाया गया है कि हर हार के बाद ही तो जीत होती है। लेकिन क्या कोई ये बताता है कि हर हार के बाद जीत नहीं आती, कभी कभी बर्बादी आ जाती है। और कुमुद ऋषभ जैसे लड़कों की कहानी तो वो बस पहला दरवाजा है, क्योंकि इसके बाद जो दुनिया खुलती है वो किसी हाईटेक जुआ घर से कम नहीं है। फर्क बस इतना है कि यहाँ ताश के पत्ते नहीं, क्रिकेट की गेंद, स्कोरबोर्ड और लाइव मैच के हर पलों पर करोड़ों का दांव लगता है। और ये पूरा कारोबार होता है कानून की आंखों में धूल झोंकते हुए। सबसे पहले बात करते हैं उस फैंटेसी गेम्स की जिसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं पुराने एपिसोड में, जिसे लोग कानूनी मानकर दिल खोल के उसमें पैसे लगाते हैं, जैसे कि ड्रीम 11, माई सर्कल, MPL जैसे गेम्स ऐप, फैंटेसी गेम्स ऐप जो खुद को स्किल बेस्ड गेम ऐप बताते हैं। यानी खेलो मगर दिमाग से, खिलाड़ी चुनो, टीम बना, पैसे गवा दो, तुम हारो या जीतो, हमारी जीत तो पक्की है। सरकार भी इस भ्रम में आ गई कि ये सट्टा नहीं है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फैंटेसी ऐप को स्किल बेस्ड माना, मतलब ये सट्टा नहीं हुआ बल्कि वो खेल है जिसे आपको दिमाग से खेलना है। और बस यहीं से शुरू हुई लूप होल की कहानी जो आज करोड़ों का काला धन पैदा कर रहा है। इन ऐप्स ने धीरे धीरे रियल टाइम सट्टेबाजी को बढ़ावा देना शुरू किया। टेलीग्राम चैनल्स पर टिप बेचने लगे, बोट्स बनाए गए जो कहते हैं कि अभी बेट करो, इसमें पक्का जीतोगे, और जो यंगस्टर है वो इसमें फंसते गए।
आपने अगर गौर से ध्यान दिया होगा तो टेलीग्राम पे आपको कई ऐसे ग्रुप्स भी दिखते हैं जिसमें आपको नई नई मूवी जो OTT पर आते हैं या फिर थिएटर में आते हैं वो समय से पहले आपके पास इलीगली पहुंचा दिया जाता है उस ग्रुप में, और आप उस वीडियोज को देखते भी है, लेकिन उस वीडियो के अंदर बार बार ऐड आता है। वो किसी और चीज का नहीं बल्कि बेटिंग ऐप वाले प्लेटफॉर्म का ऐड होता है, जहां पर आपको पैसे लगाकर जीतने का बहुत ही अच्छा ऐड दिखाया जाता है। हालांकि ये तो एडवर्टीजमेंट है जो किसी तरीके से आप तक पहुंचाया जा रहा है, जो आपकी नीड है उसको पूरा करके वो अपना प्रमोशन करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी फैंटेसी एप्स गेम के नाम पर एक और पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है, जिसे आप टेलीग्राम स्कैम भी कह सकते हैं। हर IPL, एशिया कप या वर्ल्ड कप के दौरान टेलीग्राम पर हजारों चैनल्स खुलते हैं। नाम होगा जैसे कि आप समझ लीजिए 100% विनिंग टीम, ग्रैंड लीग मास्टर या फिर एक्सपर्ट फैंटेसी टीम बाय XYZ भाई, ऐसे करके चैनल्स होते हैं। वहां वादा होता है कि आप 300 रुपये दो और हम आपको एक ऐसी टीम बना कर देंगे जो आपको करोड़ों दिला देगी। लड़के पेटीएम या UPI से पैसे भेजते हैं, टीम उन्हें मिलती है और 99% वो हार जाते हैं। जब लड़का उस ग्रुप में रिफंड मांगता है तो जवाब आता है, भाई ये तो गेम है ना, हम भगवान थोड़ी हैं। और अगली सुबह वो चैनल डिलीट हो चुका होता है। कई बार ऐसे टेलीग्राम चैनल्स ड्रीम 11 जैसे ऐप से नहीं बल्कि सीधे इलीगल बेटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े होते हैं, यानी वो जगह जहां लाइव मैच पर हर बॉल पर पैसे लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं उस दुनिया की जो फैंटेसी से बहुत आगे है, जहां क्राइम सिंडिकेट भी अब टेक्नोलॉजी के सहारे करोड़ों बना रहे हैं। दाऊद की बात तो पुरानी हो गई, लॉरेंस बिश्नोई हो या काला जठेडी या फिर जयपुर से लेकर मेवात तक फैले लोकल गैंग, अब ये सब टेलीग्राम और व्हाट्सएप से सट्टा ऑपरेट कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? तो देखिए, ये एक ऐप का लिंक भेजते हैं जो प्ले स्टोर पर आपको नहीं मिलेंगे, आप लाख ढूंढ लेंगे फिर भी नहीं मिलेंगे। लेकिन वो जो लिंक भेजेंगे उससे आपके मोबाइल में एक APK फाइल डाउनलोड हो जाती है जिसे आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं। ये बेटिंग ऐप भारत का नहीं होता है, असल में ये दुबई या फिर एंटीगुआ जैसे देश में रजिस्टर होते हैं। भारत में इनका कोई हेड ऑफिस तक नहीं होता है। इन ऐप में लोग लॉग इन करते हैं और वहां पर UPI से पैसे डालते हैं, और जैसे ही गेम हारते हैं तो पैसे सीधे बाहर ट्रांसफर हो जाते हैं। अब सवाल आता है कि वो पैसे जाते कहाँ हैं? तो इस पूरे सिस्टम में सबसे अहम किरदार वो लड़के होते हैं जो 4000 या 5000 रुपए में अपनी UPI ID बेच देते हैं। याद होगा तो बहुत पहले मैंने एक कहानी सुनाई थी कि 2000 रुपए में अपना बैंक अकाउंट बेच दिया। अक्सर ये लड़के जो होते हैं ना, झारखंड, बिहार, बंगाल या राजस्थान के गाँव के होते हैं, ऐसे गाँव के जहाँ पर लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास बैंक अकाउंट है लेकिन ये समझ नहीं कि उसका नाम किसी जाल के लिए, किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उनके अकाउंट में पैसे आते हैं, फिर वहीं से दूसरे अकाउंट में घुमा दिया जाता है, और फिर ऐसे ही एक विदेशी क्रिप्टो वॉलेट में। कुछ समय बाद जब पुलिस पकड़ती है तो असली खिलाड़ी नहीं पकड़ा जाता है, बल्कि वो मासूम लड़का फंसता है जिसने कुछ हजार रुपए के लालच में अपने बैंक अकाउंट को रेंट पर लगा दिया था, सिर्फ कुछ हजार रुपए के लिए। इसी तरह टेलीग्राम स्कैम में कई टेक सपोर्ट लोग भी शामिल हैं जो बेटिंग ऐप बनाकर क्लाइंट को देते हैं। यानी अब ये जुआ घर सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक हाईटेक इंडस्ट्री बन चुका है, जिसे रोकना शायद किसी के बस में नहीं है, या फिर कोई रोकना ही नहीं चाहता है। सबका अपना अपना हिस्सा शायद तय है। मांगे आज के एपिसोड में मैंने आपको इलीगल बेटिंग का एक और चेहरा दिखाया जो कि फैंटेसी गेम ऐप से होते हुए गुजरता है, क्योंकि पहला नशा आपको वहीं लगता है पैसे लगाने का, फिर आपको रियल टाइम बेटिंग में धकेला जाता है। धकेला क्या जाता है, आप खुद ही ऐसे नशे में फंसते हैं, ऐसी लत लगती है आपको। शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करके एक तरह से मतलब कि पैसों का दाव लगा के करोड़पति बनने का एक ऐसा सपना दिमाग में पनपता है कि आप खुद ही उस रास्ते पे चले जाते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप चाहेंगे तो इस तरह की और भी एपिसोड मैं लेकर आऊँगा जिसमें ये बताऊँगा कि क्रिकेट के नाम पर गली गली में सट्टे का धंधा कैसे चलता है, कैसे होती है सट्टेबाजी, और ये सट्टेबाजी में 1 का 5 क्या होता है, और भी इन सभी चीज़ों से जुड़ी हुई बहुत चीज़ जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आपको लगता है कई बार कई कहानी सुन के या आस पड़ोस के किसी ऐसे लोग को देखकर जो रातों रात सट्टा लगा के अमीर बन गया हो, करोड़पति बन गया हो, लेकिन
आपको वो लोग नहीं दिखते हैं जिनकी संख्या उनसे करीब 10 गुना 20 गुना या आप कहें तो 100 गुना ज़्यादा है, जो पैसे रोज हार रहे हैं, वो कुछ भी जीत नहीं रहे हैं। तो दोनों तरफ की चीज़ों को अगर आप जानेंगे तो आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। बाकी तो हर चीज़ आपकी अपने और हमारे अपने समझदारी पे डिपेंड करता है। आज पंचम प्रकाश की कहानी में बस इतना ही। आगे ऐसे और भी एपिसोड देखना है तो मैंने बताया ही, कमेंट जरूर कीजिए। आप बात करेंगे, बताएंगे, तभी मैं आगे और भी कहानी लेकर आ पाऊंगा। बाकी तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।